नमस्कार। आज बात शब्द साधिका मीरा के अनन्य प्रेम और समर्पण भाव की। मीरा अर्थात राज्य सत्ता, पितृसत्ता और समाज व्यवस्था के विरुद्ध वह स्त्री स्वर जिसने शताब्दियों को अपने अस्तित्व से झंकृत किया, जिसने न केवल समाज को बल्कि साहित्य जगत को भी पहली बार इतनी आत्मपरक, इतनी अनुभवगम्य कविताएं दी जो उनसे पहले शायद मौजूद नहीं है। मध्यकाल का अधिकांश इतिहास जबकि किंवदंतियों और अनुश्रुतियों पर आधारित है, वहीं मीरा विषयक अधिकांश जो वृत्त है वो प्रामाणिक है। इसका सबसे बड़ा कारण है मीरा की कविताओं में उनके आत्म की अभिव्यक्ति हुई है। जो कुछ भी बातें हैं, मीरा के भीतर का जो दर्द है, जो भी वेदना है, वो कविता बनकर शोकः श्लोकत्व मागतः की तर्ज पर समस्त प्रेम, समस्त समर्पण, समस्त सांसारिक जो विपदाएं हैं, जो विपत्तियां हैं, वो सब कुछ मीरा अपनी कविता में खुलकर पाठकों के सामने रखती हैं। वो कहती हैं, सी सोद्योजी रूठो मारो काई कर लेसी, या हेरी मातो दर्द दीवाणी, म्हारो दर्द न जाने कोई। ये जो बहुत बड़ी लोक विश्वास सम्मत बात है, जाके पैर न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। मीरा की इस वेदना का अनुभव वही कर सकता है जिसने सांसारिक जीवन में, लौकिक जीवन में कभी प्रेम भाव की, अनन्य समर्पण की उस पीड़ा को महसूस किया हो। घायल की गति घायल जाने की बड़ी अगण संजोए। जैसे किसी घायल व्यक्ति की पीड़ा को दूसरा घायल व्यक्ति ही समझ सकता है, कुछ उसी तरह प्रेम में होने वाला ये जो दर्द है, जो दिन रात मीरा के कलेजे को कचोटता रहता है, उसे कोई प्रेमी हृदय ही समझ सकता है। दर्द का मार्या दर दर डोल्या, वैद मिल्या नहीं कोई। ये जो मर्ज है, ये जो इश्क हकीकी है, इसकी कोई दवा और नहीं है, लेकिन कोई समुचित वैद्य जो मेरे इस रोग को दूर कर सके मुझे नहीं मिला। पीर मिटे जब वैद संवरिया होए। ये दर्द जो है जिसने दिया है वही इस दर्द को दूर कर सकता है। ये जो कष्ट है इसको दूर करने में स्वयं मीरा के प्रियतम, मीरा के आराध्य प्रभु श्री कृष्ण ही सक्षम हैं, क्योंकि उन्हीं की भक्ति, उन्हीं के प्रेम के प्रसाद से मीरा का ये जो जीवन है दिनों दिनों तद्रूप होता चला जा रहा है। तो बिना उनकी अनुकंपा के, बिना उनकी कृपा के मीरा को इस दर्द से, इस पीड़ा से, व्यथा से शांति नहीं मिल सकती। ये मध्यकालीन समाज की वो रूढ़ियाँ हैं जो एक स्त्री को भक्ति करने से, मनपसंद वर चुनने से, अपने रास्ते को चुनने से रोकती हैं। मीरा बार बार इसका जिक्र अपने आत्मकथ्य में करती हैं। उनकी भक्ति की केवल पारलौकिक व्याख्याएं उचित नहीं हैं। मीरा को समझने के लिए उनके काव्य के जो निहितार्थ हैं, बिटवीन द टेक्स्ट जो बात वो इंगित करती हैं, राज्य सत्ता, धर्म सत्ता के बनिस्बत सामाजिक जो रूढ़ियाँ हैं, वो कैसे मीरा को भक्ति करने से रोकना चाहती हैं, और समाज की ये जो नैतिकता है वो मीरा पर किस कदर हावी है कि मीरा संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। लोगों को आपत्ति है कि मीरा क्यों रैदास का शिष्यत्व ग्रहण करती हैं, मीरा तुलसीदास से पत्राचार क्यों करती हैं, मीरा क्यों जीव गोस्वामी से मिलने जाती हैं।
तो ये सारी बातें उस समय के पितृसत्तात्मक समाज में एक स्त्री जो रूपवती है, रानी है, विधवा है, लेकिन वो जौहर नहीं करती, वो पति को परमेश्वर नहीं मानती, बल्कि परमेश्वर को पति बनाने की जिद करती है। यही मीरा की वह आत्मानुभूति है जो हमें उनकी वाणी को पुनः पुनः पढ़ने और आत्मचिंतन के लिए विचार करने को बाध्य करती है। शेष फिर